वेलकम टू द व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जब आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सदर आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो से आप लोगों की काफ़ी हद तक तैयारी अच्छी हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो कुछ पहले भी वीडियोस अपलोडेड हैं, जैसा कि वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इसके अलावा एकेडमिक पार्ट की एक्सपीरियंस क्वेश्चन की अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी मौजूद है। तो इस वीडियो का बकायदा आगाज क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड हमास साइन इन जनवरी 2025। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 2025 में इसराइल और हमास के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट पीस मुआहदा हुआ, तो किस मुल्क में किस कंट्री में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है कतर, यानी कतर में हुआ। ये आपने याद रखना है, कतर में ये पीस एग्रीमेंट हुआ है। तो कतर का जो कैपिटल है यह है दोहा, DOHA। दोहा जो है ये कतर का कैपिटल है, कतर की करेंसी है कतरी रियाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में जितने भी सारे मतलब करंट अफेयर्स यानी करंट 2025 के ही क्वेश्चन डिस्कस है, इसलिए बार बार मैं करंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट। तो पंजाब हाई कोर्ट के 2025 के जो चीफ जस्टिस उनका क्या नाम, इसका राइट आंसर बनता है जस्टिस आलिया नीलम। जस्टिस आलिया नीलम जो है ये पंजाब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। तो सिंध हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस उनका क्या नाम, इसका राइट आंसर बनता है जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट की, आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK के जो चीफ जस्टिस उनका क्या राइट आंसर बनता है जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ये चीफ जस्टिस ऑफ KPK के हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपने याद रखना है। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आईनी बेंच के सरबराह कौन है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का क्या नाम है, आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल। यानी किस कंट्री ने मतलब है कि तामीर किया है लॉन्गेस्ट, यानी पूरी दुनिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट है एक्सप्रेस वे टनल। तो इसका राइट आंसर बनता है चाइना। चाइना यानी चीन ने मतलब है कि ये जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल मतलब है कि तामीर किया है, ये आपने याद रखना है 2025 में ये तामीर किया गया है चाइना ने। तो चाइना की जो करेंसी है वो है चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग। चाइना का कैपिटल बीजिंग और चाइना की जो करेंसी है वो युआन, YUAN युआन, ये चाइना की करेंसी है, चाइना कैपिटल बीजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2025। तो इसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है 2025 के ज़हीर अहमद बाबर। ज़हीर अहमद बाबर जो है ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी नेवी के जो चीफ है उनका क्या, इसका राइट आंसर बनता है एडमिरल नवीद अशरफ। एडमिरल नवीद अशरफ जो है ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। तो DGISI कौन है, DGISI कौन है 2025 के, राइट आंसर लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक साहब जो है ये DGISI है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DGISPR। DGISPR है मेजर जनरल अहमद शरीफ। मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो है ये DGISPR है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इन जनवरी 2025 डिसाइडेड टू रिमूव द वर्ड सेकुलरिज्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किस कंट्री ने जनवरी 2025 में सेकुलरिज्म को मतलब कि अपने आइन से ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो सेकुलरिज्म को मतलब अपने आइन से रिमूव कर दिया, हटा दिया है, जनवरी 2025 में ये डिसाइड किया गया है। तो बांग्लादेश का जो कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की जो करेंसी है टका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, यानी जो 2025 के गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के उनका क्या नाम है, इसका राइट आंसर बनता है सैयद मेहदी शाह। सैयद मेहदी शाह जो है ये गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नर पंजाब के जो गवर्नर है वो है सरदार सलीम हैदर खान। सरदार सलीम हैदर खान जो है ये गवर्नर पंजाब है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के जो गवर्नर उनका नाम है शेख जाफ़र खान मंदोखेल। शेख जाफ़र खान मंदोखेल जो है ये बलोचिस्तान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिंध के जो गवर्नर है वो है कामरान टेसोरी। सिंध के गवर्नर है कामरान टेसोरी। नेक्स्ट अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK के जो गवर्नर उनका नाम है फैसल करीम कुंडी। फैसल करीम कुंडी जो है ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK के हैं। नेक्स्ट अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ये मतलब है कि जस्टिस या अफरीदी। तो आप लोगों ने कमेंट में भी ये बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एडमिटेड एज ए पार्टनर कंट्री ऑफ द BRICS ब्लॉक इन जनवरी 2025। यानी 2025 में मतलब है कि ऐड किया गया है BRICS ब्लॉक में, मतलब है कि किस कंट्री को इसका राइट आंसर बनता है नाइजीरिया।
नाइजीरिया को BRIC में मतलब है कि जनवरी 2025 में मतलब एडमिट किया गया है, मतलब है कि आपने याद रखना है। पार्टनर बनाया गया है BRIC, ऐसी एक तंजीम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन नैब। 2025 के जो चेयरमैन नैब मतलब है उनका क्या नाम है, करेक्ट आंसर बनता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट। आपने याद, जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो है ये चेयरमैन नैब के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद। जो जमील अहमद हैं ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जमील अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन पैमरा। तो पैमरा के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है मोहम्मद सलीम बेग। मोहम्मद सलीम बेग जो है ये चेयरमैन पैमरा है। नेक्स्ट अगर बात करें चेयरमैन नादरा, तो चेयरमैन नादरा उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ये चेयरमैन नादरा के हैं। नेक्स्ट अगर बात करें चेयरमैन वापडा, तो वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी। सजाद गनी जो है ये चेयरमैन वापडा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये सिकंदर सुल्तान राजा है। सिकंदर सुल्तान राजा ही मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड द CR450 प्रोटोटाइप द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। मतलब है किस कंट्री ने लॉन्च किया है CR450 मतलब एक प्रोटोटाइप मतलब एक वर्ल्ड फास्टेस्ट जो हाई स्पीड ट्रेन मतलब लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है चाइना। चाइना ने मतलब है कि ये जो फास्टेस्ट यानी तेज़ तरीन जो स्पीड वाली मतलब जो ट्रेन लॉन्च किया किसने, चाइना ने। तो ये आपने याद रखना है कि 450 किलोमीटर फी आवर, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IG पंजाब। तो IG पंजाब हैं 2025 के IG हैं पंजाब के पुलिस के। तो इनका राइट आंसर बनता है डॉक्टर उस्मान अनवर। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं ये IG पंजाब हैं यानी पंजाब पुलिस के IG हैं, ये आपने याद रखना है, पंजाब के IG। नेक्स्ट क्वेश्चन है IG सिंध। तो IG सिंध है गुलाम नबी मेमन। गुलाम नबी मेमन जो है IG सिंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IG KP के यानी IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान। अख्तर हयात खान KPK के IG हैं। नेक्स्ट अगर बात करें IG बलूचिस्तान तो वो है मौज़म जा इंसारी। मौज़म जा इंसारी जो है ये IG बलूचिस्तान है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें IG इस्लामाबाद तो सैयद अली नासिर रज़वी। सैयद अली नासिर रज़वी जो है ये IG इस्लामाबाद हैं। IG गिलगित बल्तिस्तान, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो IG हैं अफजल महमूद भट्ट। अफजल महमूद भट्ट जो है IG गिलगित बल्तिस्तान के हैं। और IG जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के सुहेल हबीब ताजक। सुहेल हबीब ताजक जो हैं ये IG आज़ाद कश्मीर के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA यानी USA अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट उनका क्या नाम है, इसका राइट आंसर बनता है JD वेंस। जो JD वेंस हैं ये मतलब है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और वो कितने नंबर पे हैं, 46 नंबर पर या 47 नंबर पे, वो भी आप मुझे बताइएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट आपने याद रखना है JD वेंस। तो आप लोगों को प्रेसिडेंट का पता होगा कि कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वज़ीर आला पंजाब। तो मरियम नवाज़। वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। नेक्स्ट अगर बात करें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब। और नेक्स्ट अगर बात करें वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी। और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है गुलबर खान। गुलबर खान जो है ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ स्कर्ड सेकंड रैंकिंग इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। या इस क्वेश्चन में सिंपल उन्होंने ये पूछा हुआ है कि किस मुल्क की जो फ़ौज है वो मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत है, यानी वो मुल्क ज़ाहिर बात है मजबूत होगा जिसकी मतलब कि फ़ौज मजबूत होती है, उसकी मतलब सेकंड नंबर पे हम बताने। इसका राइट आंसर बनता है रशिया। रशिया मतलब है कि सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर जो फ़ौज मतलब है कि ये कह लो कि मुल्क ताकतवर है फ़ौज के हवाले से, तो वो है पहले नंबर पे है अमेरिका USA, दूसरे नंबर पर रशिया, और तीसरे नंबर पर चाइना, और चौथे नंबर पर इंडिया। और पाकिस्तान का जो नंबर है वो है 12वां। पाकिस्तान का नंबर है 12वां, और 2024 में था 9वां। लेकिन 2025 में पाकिस्तान का मतलब है कि स्कोर्ड मतलब अगर बात करें तो मतलब जिसकी ये आम अल्फाज में सादा अल्फाज में ये कह लो कि मतलब जो फ़ौज के लिहाज से अगर ताकत की मुल्क की बात करें तो पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर चाइना, और चौथे नंबर पर इंडिया, और 12वें नंबर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान का 12वां नंबर, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, और सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी। वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी। वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसफ़। नेक्स्ट अगर बात वज़ीर खारजा हैं इसहाक डार, और नायब वज़ीर आज़म भी है, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ खलील ऑन हैज़ बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो जोसेफ खलील ऑन है मतलब ये किस मुल्क के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है मतलब किस मुल्क के ये प्रेसिडेंट बने हैं 2025 में, उनका नाम है लिबनान। लिबनान के मतलब है कि जोसेफ खलील ऑन जो है ये मतलब प्रेसिडेंट बने हैं 2025 में लिबनान की, आपने याद रखना है। तो ये 14वें बने हैं, और मतलब कि 6 ईयर के लिए बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वज़ीर तवानाई एंड पेट्रोलियम, वो है मुसद्दक मलक। वज़ीर तवानाई एंड पेट्रोलियम मुसद्दक मलक।
और नेक्स्ट अगर बात करें वज़ीर रेलवे हैं 2025 के अवैस लगारी वज़ीर रेलवे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़, वज़ीर इत्तलात और नशरियात के 2025 के जो वज़ीर हैं वो हैं अता तारड़। नेक्स्ट अगर बात करें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक और चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। चेयरमैन सेनेट के जो चेयरमैन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हैं चौधरी अनवारुल हक, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, यानी जो अमेरिका की तरफ से अमेरिका का सिविल अवार्ड जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है वो किस फुटबॉलर को पहली दफ़ा मिला है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है मेसी को। मतलब है कि ये अमेरिका की तरफ से अमेरिका का जो सिविल अवार्ड है हाई वो मतलब है कि मिला है मेसी को, ये एक फुटबॉलर है, तो ये पहली दफ़ा मतलब है कि मिला है फुटबॉलर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर 2025 हाउ हैज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में 2025 में जो रिचेस्ट यानी अमीर तरीन आदमी है उनका क्या इसका राइट आंसर बनता है इलॉन मस्क। जो इलॉन मस्क साहब हैं ये मतलब 2025 के रिचेस्ट मतलब मैन है, ये आपने याद रखना है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज पाकिस्तान होस्टिंग एन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इवेंट इन 2025, यानी 2025 में जो आईसीसी का इवेंट हुआ है वो कितने साल के बाद पाकिस्तान में हुआ। इसका जो राइट आंसर बनता है 29 सालों को। इससे पहले 1996 में, उसके बाद तकरीबन 29 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इवेंट हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं आईसीसी, तो आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब बनी थी 15 जून 1909 में। तो ये जो एडिशन हुआ 2025 में ये 9वां एडिशन था। ये कब स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था और 9 मार्च को इसकी एंड। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया बल्कि साथ यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमारात ने भी साथ होस्ट किया है। तो यूएई का जो कैपिटल है वो अबू धाबी, यूएई की जो करेंसी है वह है दरहम। तो ये 9वां एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ केपीके फरवरी 2025। तो फरवरी 2025 में जो करंट केपीके का जो चीफ सेक्रेटरी है उसका क्या नाम, इसका राइट आंसर बनता है शाब अली शाह। तो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है, करंट आईजी पुलिस, चीफ जस्टिस, करंट फेडरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पंजाब पुलिस के टेस्टों के लिए। बाकी आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए। वीडियो लाजमी देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, यानी 2024 का मतलब बताना। वैसे तो ये जो रिपोर्ट है 2025 में मतलब ये शाया हुई है, लेकिन 2024 का मतलब रैंक बताना है डेमोक्रेसी के हवाले से। तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 124वां पाकिस्तान का नंबर है, 124वां। तकरीबन टोटल कंट्री की अगर बात करें 180 कंट्री में से 124वां मतलब पाकिस्तान का नंबर है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है लाजमी आपने कमेंट में मुझे बताना है। तो ये रिपोर्ट 2025 में शाया हुआ है लेकिन बताना 2024 साल का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ग्रैब $1.2 बिलियन पेमेंट, यानी पाकिस्तान के किस कंट्री के साथ मतलब है कि रिसेंटली यानी जनवरी फरवरी 2025 में मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 1.2 बिलियन मतलब है कि जो यूएसडी डॉलर मतलब पेमेंट करनी है। तो किस कंट्री के साथ, सऊदी अरबिया। आपने याद रखना है सऊदी अरब के साथ ये मतलब एग्रीमेंट हुआ है। तो सऊदी अरब का सऊदी अरब की जो करेंसी है रियाल और सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर रिसेंट यूएन रिपोर्ट व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट मतलब फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान का कितना है। इसका जो राइट आंसर बनता है 3.6 चिल्ड्रन पर वोमेन, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी विल मेक स्टेट विजिट टू विच कंट्री इन फरवरी 2025, यानी 2025 में आसिफ जरदारी ने मतलब है कि किस स्टेट का विजिट किया। इसका जो राइट आंसर बनता है चाइना का विजिट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक बस सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच सिटी, यानी जो मतलब है कि पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, पंजाब में जो फर्स्ट फुली मतलब इलेक्ट्रिक बस मतलब है कि सर्विस लॉन्च की गई है किस सिटी में। इसका जो राइट आंसर बनता है लाहौर सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस अनाउंस्ड प्लान्स टू प्रोवाइड फ्री लंच टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी गवर्नमेंट के स्कूल्स में फ्री लंच मतलब है कि दिया जाएगा। ये किस प्रोविंस मतलब है कि ये जो प्लान मतलब है कि प्रोवाइड किया है। तो ये सिंध, आपने याद रखना है सिंध गवर्नमेंट ने ये प्लान मतलब है कि लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ब्लैक डे अगेंस्ट विच बिल, यानी पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं मतलब है कि जो साफ़ी वगैरह हैं मतलब हजरात हैं एंकर, उन्होंने मतलब है कि कौन सा मतलब है कि जो बिल के अगेंस्ट मतलब है कि ब्लैक डे मनाया है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये यकम फरवरी को मतलब है कि ये जो मनाया मतलब है कि ब्लैक डे मतलब है कि मनाया गया। ये पीका कानून मतलब है कि पीका बिल 2025 पीका बिल 2025 के बारे में मतलब है मुल्क भर में यौम सना मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी,
तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि पीसीबी की फुल फॉर्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फर्स्ट फीमेल मतलब मैनेजर मतलब एक अपॉइंटमेंट की गई, उनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है हिना मुनव्वर। हिना मुनव्वर मतलब एक पहली फीमेल है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजर है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ बिकम फर्स्ट फेडरल मुस्लिम वुमेन प्रोसिक्यूटर इन अमेरिका, यानी अमेरिका में फर्स्ट मतलब है कि फेडरल मुसलमान जो वुमेन है, फीमेल है, वो मतलब प्रोसिक्यूटर मतलब अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है साइमा मौसन। साइमा मौसन, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान रिक्वायर्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट बाय 2030 यानी 2000 टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यानी मतलब एक 2030 तक मतलब है कि पाकिस्तान को कितना रिक्वायर मतलब एक इन्वेस्टमेंट चाहिए एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को? तकरीबन 348 बिलियन। ये आपने याद रखना है, 2030 तक पाकिस्तान को क्लाइमेट एड्रेस करने के लिए तकरीबन 348 बिलियन मतलब डॉलर चाहिए कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो ये भी रिपोर्ट 2025 में शाया की गई, लेकिन 2024 की मतलब एक बताना है। इसका जो राइट आंसर बनता है 135 यानी 135वां। 2023 में इसका रैंक था 133वां यानी 133। और अब मतलब 2024 की जो रिपोर्ट 2025 में शाया हुआ है उसके मुताबिक अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक कितना है? 135। ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।